नमस्कार दोस्तों, मैड गुरु कोचिंग क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नर्सिंग टुडे चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं आज आपसे एक बहुत जरूरी सूचना डिस्कस करने के लिए आया हूं। एक्चुअली आप सभी लोगों को पता है कि राजस्थान सरकार ने बहुत लंबे समय से जो लंबित चल रही थी वो वैकेंसी एएनएम की जारी कर दी है। उसके पदों की संख्या, एग्जाम के थ्रू कैसे होगा, कब उसका एग्जाम्स होगा, इसी की सूचना को लेकर मैं आप लोगों के सामने आया हूं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एएनएम का जो कोर्स है उसके लिए जो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने विज्ञप्ति निकाली है, ये आप सभी लोगों के पास पेपर आ चुका होगा। इसमें इन्होंने 1865 और 193 टोटल 2058 पदों पर उन्होंने वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए वो एग्जाम कराने जा रहे हैं। हालांकि रिसेंटली आज के पेपर में आपने देखा होगा तो पदों की संख्या बढ़ा दी गई है, लेकिन इसमें कुछ पद ऐसे जो हैं जो कि पूर्व के आधार पे जो कार्य कर रहे हैं उनके लिए आरक्षित किए गए। तो बाकी जो पद हैं उन पर एग्जाम कराया जाएगा, जो लगभग 2000 से ऊपर पद हैं। उन सभी के लिए परीक्षा आयोजित की जाएगी। यहां पर वर्ग के हिसाब से उसका जो वर्गीकरण किया गया है कि कितना किस किस के अंदर है, ये आप लोगों को जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें वहां पर उसका लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप उसको देख सकते हैं। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इन्होंने जो इसकी पात्रता रखी है वो रखी है 10th स्टैंडर्ड विद एएनएम। मतलब जो एएनएम का कोर्स होता है 2 साल का, उसके साथ उनको और 10th स्टैंडर्ड जो है उसकी जो मार्कशीट है उसके आधार पे प्लस राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में वो रजिस्टर्ड होनी चाहिए। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही लिखी है कि सबको राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में पंजीकृत होना अनिवार्य है, या जिस वक्त उन्होंने अप्लाई किया दूसरे स्टेट में थे तो यहां पर ट्रांसफर के लिए उन्होंने अप्लाई कर दिया हो, यदि उनके पास उसका स्लिप होगा तो वो लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। तो पहली चीज तो यह है कि वही एएनएम जो आरएनसी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड है या जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया हुआ है वही लोग इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। सेकेंड थिंग ये है कि यहां पर उन्होंने जो आयु दी है वो 1 जनवरी 2024 से मान्य होगी, जिसमें जो न्यूनतम आयु है वो 21 वर्ष और जो अधिकतम आयु है वो 40 वर्ष रखी है। उसके अलावा जो एज रिलैक्सेशन दी है जैसे ओबीसी है या एसटी एससी है या अदर जो है, उनका जो डिस्क्रिप्शन है वो उसके अंदर मेंशन है कि उनको कितने कितने वर्ष का जो है वो छूट दी गई है। अगली बात जो सबसे इंपॉर्टेंट आती है कि आपको इसके लिए कब से आवेदन करना है, तो ध्यान रखना बच्चों, यहां पर 10 जुलाई से ये फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे और 8 अगस्त 2023 रात्रि 11:59, मतलब ये मान लीजिए रात को 12 बजे तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो ये 10 जुलाई की डेट से लेकर 8 अगस्त लगभग 1 महीने का समय आपके पास है। आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, ऑनलाइन आवेदन करना है। इसके बाद के जो फॉर्म्स हैं उन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। परीक्षा की तिथि डिक्लेयर कर दी गई है 24 सितंबर 2023 को। परीक्षा केंद्र जो भी उनके द्वारा डिटरमाइन किए जाएंगे वहां पर उसका एग्जाम होगा, और एग्जाम जो है वो ऑफलाइन मोड ही होगा, जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं कि जो परीक्षा होगी वो ऑफलाइन होगी, सीबीटी मोड पर नहीं होगा, ऑफलाइन होगा। सेकंड थिंग, पेपर का टोटल ड्यूरेशन कितना होगा, 90 मिनट्स, मतलब 1.5 घंटे का पेपर होगा। परीक्षा पेपर बहुविकल्पी है, ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, मतलब एक प्रश्न आपको दिया जाएगा और उसके 4 विकल्प होंगे, उनमें से एक सही विकल्प आपको छांटना होगा। प्रश्नों की संख्या जो रहेगी वो रहेगी 100। इसमें सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे, मतलब एक क्वेश्चन जो है वो 4 नंबर का होगा, तो टोटल आपका पेपर कितने नंबर का हो गया, 400 नंबर का। ध्यान रखना, जितनी भी एएनएम बच्चियां हैं उन सबको यह सूचना दी जा रही है कि निगेटिव मार्किंग विल बी अप्लाइड। पहले जो 2016 में वैकेंसी आई थी उसमें नेगेटिव मार्किंग अप्लाई नहीं थी, लेकिन इस बार नकारात्मक प्रश्न उत्तर देने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा, मतलब 0 नहीं, वहां पर -1 जो मार्क है वो आपको मिलेगा। इसलिए निगेटिव मार्किंग से आपको बचना है, ये आपको विशेष चीज ध्यान रखनी है। सिलेबस को डिस्कस करते हैं। सिलेबस में कुछ आपकी चीजें जो आपके सामने इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, कम्युनिटी हेल्थ प्रैक्टिसेस, हेल्थ प्रॉब्लम्स, पॉलिसीज, मतलब ये पूरा पोर्शन जो है वो आपका सीएचएन से रिलेटेड होगा। कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग जो सब्जेक्ट होता है उससे रिलेटेड होगा। सेकंड जो पार्ट है वो एसेंशियल न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशनल प्रॉब्लम्स, प्रमोशन ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपकी एक सब्जेक्ट होती है न्यूट्रिशन, पोषण। ये सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग है, ये आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। ये वाला जो पार्ट है ये पूरा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से।
बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की हम बात करेंगे, जिसमें बेसिक एनाटॉमी और फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, तो ये आपको डील करना है। उसके अलावा एनवायरमेंटल सैनिटेशन, इसमें वाटर, एयर, सेफ वाटर, पॉल्यूशन, है ना, नॉइस, आर्थ्रोपोड्स, सीवेज, एक्सक्रीटा डिस्पोजल, ये सारे के सारे जो है ये भी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट है, ये भी क्वेश्चन इसमें डाले जाएंगे। उसके अलावा कंसेप्ट ऑफ मेंटल हेल्थ, डिफेंस मैकेनिज्म, माल एडजस्टमेंट, मेंटल इलनेस, एजिंग प्रोसेस एंड नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ एल्डरली, मतलब साइकेट्री को भी आपके सिलेबस में ऐड किया गया है। तो मेंटल हेल्थ नर्सिंग जो है, ये सब्जेक्ट, ये पार्ट जो है, ये मेंटल हेल्थ नर्सिंग का है, ये भी आपके सिलेबस में डाला गया है। उसके अलावा जो अगला पार्ट है वो आपका दिया गया है कंसेप्ट ऑफ डिजीज, इम्यूनिटी, बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म, स्टरलाइजेशन, डिसइंफेक्शन, ये भी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग, और कुछ पोर्शन आपका फंडामेंटल नर्सिंग फाउंडेशन का है, वो आप ध्यान रखें। ये कम्युनिकेबल डिजीज, मॉर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी, लेवल ऑफ प्रिवेंशन, ये पूरा पोर्शन आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का रहेगा, ये भी आप लोगों को पढ़ना है, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा। उसके अलावा हेल्थ प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना, हेल्थ असेसमेंट, और जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में, जो लगभग आपका कम्युनिटी में और जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उनके अंदर आता है। यहां पर आपको आयुष के बारे में, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, जो बेसिक ड्रग्स होती हैं, मतलब फार्मा है लेकिन फार्मा में केवल वही चीज है जो बेसिकली आपके पास, क्योंकि एएनएम की पोस्ट सब सेंटर पे होती है, तो वहां पर जो बेसिक ड्रग्स है उनके बारे में आपको बताया जाएगा। जो इंजरीज, एलिमेंट्स, फर्स्ट एड, फ्रैक्चर्स, ये सारा की सारा जो पोर्शन है ये आपका नर्सिंग फाउंडेशन का रहेगा, जो आपको डील करना है। तो नर्सिंग फाउंडेशन सब्जेक्ट आपको डील करना है। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन, इन्फेंट्स, ये सारी की सारी चीजें जो है, चिल्ड्रन के राइट्स क्या है, स्कूल चिल्ड्रन के बारे में, ये पूरा की पूरा पार्ट आपका पीडियाट्रिक का, मतलब जो बाल रोग है, बाल विज्ञान जो है उसके बारे में रहेगा, पीडियाट्रिक के बारे में रहेगा। ये वाला पूरा पोर्शन जो आप देखेंगे, सबसे बड़ा पोर्शन दिखाया गया है, ये पूरा की पूरा कौन सी सब्जेक्ट से रिलेटेड है, ओबीजी से। ओबीजी से रिलेटेड इसमें लेबर आ गया, एंटीनेटल, इंट्रानेटल, पोस्टनेटल, जो भी हम कह सकते हैं हाई रिस्क प्रेगनेंसीज हैं या गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, वो सारी की सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेंगी। तो ये वाला पोर्शन ओबीजी का रहेगा। यदि मैं इसके अलावा आपसे बात करता हूं तो हेल्थ के डिलीवरी सिस्टम, सब सेंटर है, इनके बारे में, क्योंकि मेनली सब सेंटर पे काम होता है, तो ये आपका कौन सा पोर्शन रहेगा, कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पोर्शन रहेगा। जो एनएचएम डिपार्टमेंट में जितनी भी लेटेस्ट स्कीम चल रही हैं, ये सारी की सारी जो कि आप सीएचएन में पढ़ते हैं कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में, वो पोर्शन आपके पास रहेगा। उसके अलावा राजस्थान का जो जीके है, इसमें किले हैं, नदियां हैं, मेले, संगीत, त्योहार, उसके अलावा कुछ जो लेटेस्ट अपडेट्स हैं जीके के वो, और 5 नंबर का क्वेश्चन, ये 15 नंबर का जो है ये नॉन नर्सिंग फील्ड रहेगा। 15 नंबर का पेपर जो है आपका नॉन नर्सिंग है, और लास्ट के जो 10-15 नंबर का है, ये 15 मार्क्स भी किसका है, न्यूट्रिशन, हेल्थ और सैनिटेशन, तो ये भी आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग का पार्ट है। तो मैं ये कह सकता हूं कि पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो 85 मार्क्स का तो आपका किसका रहेगा, नर्सिंग सब्जेक्ट का, और 15 नंबर आपके जीके प्लस कंप्यूटर के रहेंगे। इस प्रकार से टोटल आपका पेपर 100 क्वेश्चंस का होगा, मतलब जो आपका मैक्सिमम पोर्शन है वो नर्सिंग का है, वो आप लोगों को पढ़ना है। अब आप ये कहेंगे कि सर ये सारी की सारी चीजें हमें कहां से मिलेंगी, तो मैड गुरु कोचिंग क्लासेस आप सभी लोगों के लिए एक ऑफलाइन बैच स्टार्ट करने जा रहा है, और मैं आपको उस डेट के बारे में इंफॉर्म कर रहा हूं। ये जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट होगा, ये ऑफलाइन और लाइव ऑनलाइन दोनों मोड पे स्टार्ट किया जाएगा, मतलब क्लासरूम से लाइव भी होगा प्लस ये ऑफलाइन भी होगा। इसकी रेगुलर क्लासेस 20 जुलाई 2023 से शुरू की जाएंगी, और ये बैच आपका रहेगा मॉर्निंग बैच रहेगा। तो मॉर्निंग में आप लोगों को पढ़ने के लिए आना है। आज की डेट से लगभग आपके पास 10 से 12 दिन है। ध्यान रखना, इस बैच में उन्हीं बच्चों को अलाउ किया जाएगा जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड होंगे, मतलब रजिस्ट्रेशन आपको करवाना कंपलसरी है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। आप कहेंगे सर रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करवा सकते हैं, तो जो मैं आपके सामने नंबर लिख रहा हूं 9358187266 और 9529488883, इन दोनों में से किसी भी नंबर पर आप कॉल करके प्लस व्हाट्सएप पे आप अपनी डिटेल भेज के, और 500 रुपीज जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन चार्ज है
वो डालकर आप इसके रजिस्ट्रेशन को करवा सकते हैं। फी और अदर जो भी चीजें हैं कि टेस्ट सीरीज किस प्रकार से होगी, क्या क्या, क्योंकि इसके लिए टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट करने जा रहे हैं, नोट्स, जो सब चीजें, उन सभी चीजों की इंफॉर्मेशन आपको इन नंबरों पे मिल जाएगी। ध्यान रखिए 20 जुलाई को जो बैच स्टार्ट होगा ये उन्हीं बच्चों के लिए लागू होगा जो बच्चे ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं। आप सब लोगों के पास 12 दिन का समय जिसमें आप रजिस्ट्रेशन करवाएं इन नंबरों पर, और 20 जुलाई को प्रातः 8 बजे यहां से इसका बैच स्टार्ट कर दिया जाएगा। रेगुलरली आपकी क्लासेस होंगी, जो सिलेबस आपको दिखाया गया है ये सिलेबस आपका पूरा किया जाएगा। क्लासेस का टाइम लगभग 5 to 6 आवर्स आपका पर डे रहेगा, जिससे आपको नियमित रूप से क्लास में आना है। रेगुलर आपके टेस्ट भी होंगे, नोट्स भी दिए जाएंगे, और प्लस आपको यह बताया जाएगा किस प्रकार से क्वेश्चंस आते हैं। तो ये बात आप लोग ध्यान रखिए कि जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने है वो ये है कि ये बहुत सुनहरा मौका एक लंबे समय के बाद हमें मिला है, एक लंबे समय के बाद ये वैकेंसी हमारे सामने आई है। तो आप सभी लोग, क्योंकि ये निश्चित हो चुका है कि अब एग्जाम होगा, 10 जुलाई को अपना फॉर्म भरना स्टार्ट करें, और उसके बाद जल्द से जल्द आप लोग जब जयपुर रहते हैं या आसपास रहते हैं तो आइए और आकर मैड गुरु कोचिंग क्लासेस का ऑफलाइन बैच ज्वाइन कीजिए। लाइव ऑनलाइन भी है और ऑफलाइन भी है। तो कोई भी और इंफॉर्मेशन होती है, जो नंबर आपको दिया इस पे कॉल करें। धन्यवाद।